हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आपकी ये टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में निश्चित तौर पर हम आपको कुछ ना कुछ उसका बेसिक जो था वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चनों के साथ हम आपको और उसका बेहतरीन जो बेसिक रह चुका है, कुछ बेसिक रह चुका है, तो हम कुछ क्वेश्चन किसके साथ आपको समझाते हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन इसके आपको दिखते रहेंगे। मैं आपसे शुरू में एक जरूर बात बोलना चाहूँगा, यदि आपने हमारा इस क्लास का टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो नहीं देखा है, ध्यान रखना पहला वीडियो इस क्लास के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप पहले वो देख करके आइए। टाइम एंड वर्क क्लास फर्स्ट, टाइम एंड वर्क क्लास फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वह क्लास देख करके आइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन कि ए बी किसी काम को पूरा करने में 15 तथा 10 दिनों का समय लेते हैं। एक ये नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, 15 तथा 10 दिनों का वक्त लेते हैं। 15 और 10 दिन यानी 15 डेज और 10 डेज का वक्त लेते हैं किसी काम को करने में। ध्यान देना, ए बी किसी काम को करने में 15 दिन का और 10 दिन का वक्त लेते हैं। आगे देखना, उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात किसी कारणवश, ध्यान रखना 2 दिन बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एक चीज़ को याद रखना, 2 दिन बाद किसी कारणवश ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। आप सब बहुत अच्छे तरीके से, आपके लिए ऊपर निश्चित तौर पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी भी कारणवश, मुझे नहीं पता, किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा, बी काम छोड़कर चला गया। बी क्या हुआ? चला गया। ध्यान देना, तो इसके बाद यहाँ से बी काम नहीं कर रहा है, बी काम छोड़कर चला गया है। शेष काम ए ने पूरा किया तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान रखना, इसके बाद शेष जो काम बचा है प्यारे बच्चों वो किसने किया हुआ है? ए ने किया है। ध्यान देना, तो आपसे ये पूछा गया है पूरा काम यानी टोटल जो समय बताया गया है, कुल समय कितना लगेगा, ये पूछा गया है आपसे, कुल समय कितना लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। ध्यान रखना, आपके ही सामने बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप हमारे बताए मेथड से करते हैं तो। ध्यान देना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, आप ये बताइएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, आप कहोगे सर 30 हो गई है, 30 हो चुकी है। इसे हम किससे रिलेट करते हैं? किससे रिलेट करते हैं? इसे हम कुल काम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुल कार्य के नाम से जानते हैं। हमने देखा 15 का यदि हम भाग दे देंगे तो 15 दूनी 30, 10 का भाग दे दोगे 10 तिहाई 30, एक दिन के काम 3, एक दिन के काम इसमें 2 हो जाएंगे। अब हमसे ये पूछा गया है, ध्यान देना, कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद भी गया है, 2 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया है। ध्यान देना है, तो प्यारे बच्चों अगर ये दोनों एक दिन काम कर लें तो क्या इन दोनों के द्वारा एक दिन में 3 और 2 5 काम हो जाएंगे? क्या कितने काम हो जाएंगे? 5 काम हो जाएंगे। और कितने दिन काम किया इन्होंने? 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन के काम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 5 के दुगने कर दो, कितने हो जाएंगे? 10 काम। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 10 काम कितने दिन में हो चुके हैं? 2 दिन में हो चुके हैं। अब बाकी काम कितने बचे हुए हैं? 20 काम बचे हुए हैं। ध्यान देना, 20 काम बचे हुए हैं। अब ये कितने दिनों में किए जाएंगे? तो आप ही बताना कि यहां से 2 दिन हो चुके हैं और बी यहां से जा चुका है। कौन बचा हुआ है? केवल ए नाम का व्यक्ति बचा हुआ है, केवल ए नाम का व्यक्ति बचा है। और ए को कितने काम करवाना है? 20 काम करवाना है। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम। तो 20 काम कितने में करेगा? 10 दिन में। समझ पा रहे हैं ना, 20 काम करवाना है, एक दिन के काम 2 भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 10। तो ये 10 दिन में करेगा। उसने हमसे ये पूछा था कुल काम कितने, तो कुल काम कितना हो गया? 20 और 10 30, कुल काम 30 था। और यहां पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 और 2 12 दिन। आपको निश्चित तौर पर यहां तक चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। प्यारे बच्चों आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निश्चित तौर पर क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना है, आप जो भी आपको करना हो जल्द से जल्द आप करते रहिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है हम वो देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको हमने मिटा दिया है और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके के हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। और ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर श्रृंखला हम आपको इस चैप्टर के बाद जरूर रखेंगे, ध्यान देना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 36 दिनों में, यानी ए और बी किसी काम को 30 डेज में या
और बी कितने दिन में करता है? 36 डेज में करता है। कितने दिन में? 36 डेज में करता है। अब आपसे ये पूछा गया है वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ध्यान देना, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब यहां देखना है कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया। दोनों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, दोनों ने मिलकर, यहां पे लिखा गया है कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया और कुछ दिन बाद, ध्यान रखना है यहां पे लिखा गया है कि कुछ दिन बाद कौन चला गया है काम छोड़ करके? कुछ दिन बाद उसमें लिखा गया है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम जो बचा है प्यारे बच्चों, शेष जो काम बचा है, शेष काम बी ने कितने दिनों में किया है? शेष काम बी ने किया है और 25 दिनों में किया हुआ है। अब आपको बताना है कि ए ने कितने दिन काम किया, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान देना, ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक बने रहना होगा मेरे साथ। देखते हैं, दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 180। 180 हमारे लिए क्या कहलाते हैं? चलिए बताइए, ये 180 हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कुल काम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टोटल वर्क होते हैं, टोटल काम, कुल काम हमारे पास 180 होते हैं। अब हमने ये देखा प्यारे बच्चों, हमारे पास कुल काम 180 हैं, हमारे पास कुल काम 180 हैं। अब मैंने ये देखा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि देखना है, दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया है, उसके बाद ए चला गया, तो शेष काम बी ने 25 दिनों में किया है। तो पहले दोनों के काम निकाल लेते हैं। तो आप 30 दिन में 180 काम, एक दिन के 6 काम, 180 काम 36 दिन में एक दिन के 5 काम। अब आपको यह बताना जरूरी है, ध्यान देना, बी ने कितने दिन काम किया? अकेले कितने दिन काम किया? 25 दिन। तो एक दिन के काम है 5, तो 25 दिन के काम, ध्यान देना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी ने अकेले कितने काम किए होंगे? एक दिन के काम है 5, 25 दिन के काम कितने होंगे? बी ने अकेले 25 दिन में कितने काम कर दिए होंगे? 125 काम कर दिए होंगे। अब आप ये बताएं बहुत अच्छे तरीके से, कुल काम 180 हैं, 125 बी ने अकेले किए हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या हमारे पास जो शेष काम बचेंगे, शेष काम कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? आप घटा करके तो देखो, तो शेष काम कितने बचेंगे हमारे पास? 55 काम। अब आप ये देखना है, ध्यान देना, ये तो बी ने बाद में किए हैं, ये वाले जो 25 दिन में काम बाद में किए हैं, पहले ये 55 काम किए गए हैं। और 55 काम किनके द्वारा किए गए हैं? ए के द्वारा भी किए गए हैं और बी के द्वारा। उस दौरान ए भी कार्य कर रहा था और उस दौरान बी भी कार्य कर रहा था। तो आप ये बताने का कष्ट करें प्यारे बच्चों कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर 11 काम करते हैं, और इनके द्वारा 55 काम किए गए हैं। तो अगर मैं 11 से भाग दे दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 दिन तक काम किया गया होगा? मतलब 5 दिन तक काम किए गए, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया था, उसके बाद बी आया था और उसने 25 दिन में 125 काम किए थे। 55 काम पहले हो गए थे, 125 बाद में हुए हैं। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कुल काम हमारे पास 180 हो जाएंगे। तो समय आ चुका है, उसने ये पूछा था हमसे कि ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा था। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया था। चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, रिलैक्स के मोड में समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं तुरंत, बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो भी आपको करना हो आप ले सकते हैं। हम उसके बीच में, आपके बीच में बाधा नहीं बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझिएगा। आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है आर, ध्यान देना, एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। कितने परसेंट अधिक कार्यकुशल है? कार्यकुशल है।
कौन है? आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। एस अकेला एक काम करने को, एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है। कौन? एस। ध्यान रखना, एस अकेला कितने दिनों में किसी काम को कर सकता है? 90 दिनों में किसी काम को कर सकता है। हमसे ये पूछा गया है कि आर अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमें कंडीशन दी गई है। आपको क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे मैंने दिन लिख दिए हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, जिस तरीके से हमने, आप निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों इसके 2 सॉल्यूशन हैं, आप देखिएगा। एक तो मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन बता रहा हूं। कौन सा सॉल्यूशन बता रहा हूं? बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन बता रहा हूं। और एक आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बता रहे हैं। ध्यान देखना, एक आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बता रहे हैं। बेसिक सॉल्यूशन क्या है और ट्रिकी सॉल्यूशन क्या है प्यारे बच्चों, वो आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सीधी बात ये है, ट्रिकी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, जिसका जो समय दिया गया है ना, 90 समय दिया गया है। कितने प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है? 80। तो 100 में जोड़ के लिख दो, अगर कम है तो 100 में घटा के लिख दो। अगर आप 80 अधिक है, अधिक का तात्पर्य क्या होता है? 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 180 और गुणा में 100। 100 कहां से आते हैं? 180 के साथ प्रतिशत लगा हुआ था, तो प्रतिशत हटाए तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 90 से कैंसिल कर दो 2 बार, और 2 से कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों 50। ये आपका आंसर आ जाएगा 50 डेज। क्या आप समझ पाए? ये प्यारे बच्चों ट्रिकी सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, जो समय दिया जहां का तहां, यहाँ 80% ज्यादा तो 180 लिख दो, 80 कम होता तो नीचे 20 लिख देते, अगर 30% ज्यादा होता तो 130 लिख देते, 30% कम होता तो 100 में 30 घटाओ 70 लिख देते, 50% ज्यादा होता तो 150 लिख देते, 50% कम होता तो 50 लिख देते। इस तरीके से ज्यादा है तो 100 में जोड़ कर नीचे लिख दो, और कम है तो 100 में नीचे घटा करके लिख दो। ये 100 कहां से आया प्यारे बच्चों? प्रतिशत का आया है। यहां प्रतिशत लगा हुआ था, वो हटाए ऊपर तो 100 पहुंच गया है। यहां तक आपको चीजें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं इसका बेसिक सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अब हम बताते हैं इसका बेसिक सॉल्यूशन। इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। आर और एस, ये एक जगह लिखा प्यारे बच्चों हमने आर, और एक जगह लिखा हमने एस। इसमें आपकी आत्मा भर जाएगी, लेकिन आपको ये मेथड करना नहीं है प्यारे बच्चों। ध्यान देना, हम आपको बताए जरूर देते हैं, लेकिन इस मेथड को एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। आपको ट्रिकी सॉल्यूशन वहां पकड़ना है। देखते हैं, हमने बेसिक जो आपको बता रहे हैं, तो आर एस से 80% अधिक, तो एस अगर 100 होगा प्यारे बच्चों, तो आर कितना होगा? क्या 180 होगा क्या? ध्यान देना, कार्य कुशल है मतलब कार्य ज्यादा करता है, तो प्यारे बच्चों किसका अनुपात हो गया? कार्य यानी काम का अनुपात हो गया है। अब आप काम का अनुपात कितना निकालेंगे? 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा और ये 9 बार हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया है किसका अनुपात है? अभी ये काम का अनुपात है। अब आप ये बताएं, जब ये काम का अनुपात है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? मैं आपको बता चुका हूं, समय का अनुपात जस्ट विपरीत होता है। मैं आपको यहां पर एक लाइन लिखी थी पिछले वीडियो में, आपने ध्यान दिया हो कि कार्य तथा समय का अनुपात एक दूसरे का विपरीत होता है। तो काम का अनुपात अगर 9:5 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 9 हो जाएगा। ध्यान देना, ये किसका समय है? आर का समय 5 है, एस का समय 9 है। आर का समय 5 है, एस का समय 9 है, तो हमने दोनों में क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो में चीजें, तो एस का समय यहाँ पर 9x है और एस का समय यहाँ पे 90 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा प्यारे बच्चों? एस का समय ये है और एस का समय दिया कितना है? 90। तो 9 का भाग दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, और x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 10 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 50 डेज। क्या आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं प्यारे बच्चों? ये ट्रिकी सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप निश्चित तौर पर उसको करें, इसमें कोई हैरानी नहीं है। हमें आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है दोनों सॉल्यूशन बताते हुए। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को फैलाने का प्रयास करना है। इतनी फैलाना है, ढेर सारी, जहाँ जहाँ आपका बस चले वहाँ वहाँ चीज़ों को फैला दो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर निश्चित तौर पर दिख रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम वो देखते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने वो देखा। अगला जो क्वेश्चन है आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये है क्वेश्चन, P किसी कार्य का 1/, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि ये लिखा है प्यारे बच्चों कि P किसी काम का, ध्यान देना, किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करता है। ध्यान देना है 10 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 10 दिनों में। 1/4 काम 10 दिनों में पूरा करता है। आगे देख लेते हैं। Q उसी कार्य का 40%, Q है उसी कार्य का 40% ये काम है। 40% काम कितने में करता है प्यारे बच्चों? 40 दिनों में करता है। ये 40 दिन में करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है हमारे पास, ध्यान रखना, 40% काम 40 दिनों में करता है। फिर लिखा R क्या लिखा? R उसी काम का 1/3 भाग, ध्यान रखना 1/3 काम R करता है। यहाँ पर इतना काम ये करता था 10 दिनों में, यहाँ इतने प्रतिशत काम R कितने दिनों में करता है प्यारे बच्चों? तो R के लिए हमने देखा तो 1/3 काम कितने दिनों में करता है? 13 दिनों में करता है, 13 डेज में करता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे पहले काम समाप्त करेगा कौन? समाप्त करेगा सबसे पहले, समाप्त कौन करेगा? तो आप ये बताइए, क्या जिसका समय सबसे कम लगेगा, जिसको समय सबसे कम लगेगा, तो क्या वही सबसे पहले समाप्त करेगा क्या? यानी जिनका समय सबसे कम होगा, क्या वही सबसे ज़्यादा कार्य करने में दक्ष होगा क्या? कार्य करने में जल्द होगा क्या? यानी जिसका जितना समय कम होगा वह उतना ही ज़्यादा कार्य करता है। ये क्या कहलाता है? इफिशिएंसी का रेशियो कहलाता है। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, तीनों का अलग अलग समय हम निकाल लेते हैं। तो हमने P का यहाँ पूरा काम का, ध्यान रखना इतने काम को, इनको देखकर कंपेयर मत कर देना इनको। यहाँ सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर 39 दिन लिखा है, 13 दिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 13 डेज है। कितने दिन है? 30। में गलती से लिख गया था। देखिएगा, 4 में से एक काम 10 दिन में, तो चारों काम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 40 दिन में हो जाएंगे। आगे देखिएगा, Q की बारी आती है। 40% काम 40 दिन में, तो क्या 100% काम 100 दिन में होगा क्या? नहीं आ रहा समझ में? चलिए मैं इस तरीके से भी देख लेता हूं कि 40% जो काम है वो 40 दिन में। मैं आपको क्या बता चुका हूं, प्रतिशत आप हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब आप ये बताइए 0 से 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2/5 काम 40 दिन में। 2 काम 40 दिन में, 2 काम 40 दिन में, तो 1 काम 20 दिन में। वो पूरे काम कितने? 5। तो पूरे टोटल काम कितने हो जाएंगे? 5। 1 काम 20 में, तो 5 काम कितने हो जाएंगे? 100 दिन में। तो यहाँ पर आ जाएगा Q कितने काम कितने दिन में करता है? 100 दिन में काम करता है। आगे देखा R, तो 3 में से एक काम 13 दिन में, तो 3 के 3 काम कितने में करेगा प्यारे बच्चों? तो R के लिए हमने लिख दिया 13 3 कितना हो जाएगा? 39 डेज। यहां तक चीजें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सभी के समय आ चुके हैं। सबसे कम समय किसका है आप ये बताइएगा, सबसे कम समय किसका है? तो आप क्या कहेंगे? उसने हमसे पूछा है सवाल में, आप देखिएगा, पढ़िएगा पूरा बहुत अच्छे तरीके से। इनमें से सबसे पहले काम समाप्त करेगा कौन? समाप्त करेगा भैया जिसका समय सबसे कम होगा वो पहले समाप्त कर देगा ना। तो कौन, किसका समय कम है? R का, यानी R सबसे पहले समाप्त काम कर देगा। सबसे पहले काम समाप्त कौन कर देगा? सबसे पहले काम समाप्त कौन कर देगा प्यारे बच्चों? R। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो पर्याप्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं। ध्यान रखना, मुझे लगभग एक टाइप के एक क्वेश्चन करवाने थे, वो लगभग मैं करवा चुका हूँ। कल से केवल और केवल क्वेश्चन आंसर, और ऐसे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन, खास तौर से SSC GD का भी रिसेंट में जो एग्ज़ाम है उसके तहत हम आपको, या CHSL अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं निश्चित तौर पर, ठीक, उसके क्वेश्चन, तो जो टाइम एंड वर्क से संबंधित उस एग्ज़ाम के रिलेशन रखते होंगे क्वेश्चन, आपको निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो ... और आप सभी का भी वीडियो देखने के लिए ... धन्यवाद।